बट क्या है ना कि जस्ट रिसेंटली सिंगापुर गवर्नमेंट ने कुछ चेंजेस किए हैं सिंगापुर वीज़ा के रूल्स के अंदर। हे गाइस, व्हाट्स अप, कैसे हो आप लोग एंड वेलकम बैक टू द चैनल। आज इस वीडियो में मैं आपके साथ शेयर करने वाला हूँ सिंगापुर वीज़ा की सारी डिटेल्स। तो अगर आप सिंगापुर ट्रिप का प्लान कर रहे हो तो एक बार ये वीडियो देख लेना, क्योंकि मे भी हो सकता है कि आपको ये वीडियो से बहुत ज़्यादा हेल्प हो जाए सिंगापुर वीज़ा से रिगार्डिंग। एक वीडियो मैंने थोड़ा टाइम पहले बनाया था, बट क्या है ना कि जस्ट रिसेंटली सिंगापुर गवर्नमेंट ने कुछ चेंजेस किए हैं सिंगापुर वीज़ा के रूल्स के अंदर। तो मैंने सोचा कि आपके साथ एक फ्रेश वीडियो बना के सारी डिटेल शेयर कर दूं। इस वीडियो को मैंने चैप्टर में डिवाइड किया है, तो आप लोगों को जब भी कोई भी पॉइंट पे स्किप करना है आप लोगों के लिए इजी हो जाएगा। जस्ट रिसेंटली मेरा सिंगापुर का वीज़ा एक्सपायर हो गया है और मैं यहाँ पे फिलीपींस में हूँ, बट यहाँ से भी मैं सिंगापुर वीज़ा के लिए अप्लाई कर सकता हूँ एंड उसका वीडियो जल्दी ही आने वाला है आप लोगों के लिए, फुल डिटेल वाला वीडियो कि आप लोग अब्रॉड से कैसे सिंगापुर वीज़ा के लिए अप्लाई कर सकते हो। तो स्टे ट्यून फॉर दैट। और जल्दी ही मेरा बर्थडे आने वाला है जुलाई में, तो मैं प्लान कर रहा था एक सिंगापुर का विजिट करूँ, तो आप लोगों को सिंगापुर के व्लॉग्स एंड और भी बहुत सारी चीज़ें देखनी है, तो स्टे ट्यून फॉर दैट। सबसे पहले हम लोग बात करते हैं कि सिंगापुर वीज़ा का कॉस्ट कितना आता है। तो सिंगापुर वीज़ा का कॉस्ट इंडियंस के लिए 30 SGDs का है, यानी कि 30 सिंगापुरियन डॉलर, जो आप लोगों को पे करना पड़ेगा जब भी आप वीज़ा अप्लाई करने के लिए जाओगे तब। अब इसको जब इंडियन रुपीस में हम लोग कन्वर्ट करते हैं तो कॉस्ट आता है समवेयर अराउंड 1700 से लेके 1800 के बीच में। अब क्या चीज़ है कि सिंगापुर का वीज़ा आप पर्सनली इंडिया से अप्लाई नहीं कर सकते हो। यस, एक सिनारियो में कर सकते हो जो मैं थोड़ा टाइम बाद आपके साथ शेयर करता हूँ, बट पर्सनली आप सिंगापुर वीज़ा अप्लाई नहीं कर सकते। सिंगापुर का वीज़ा अप्लाई करने के लिए आपको कोई एक ऑथोराइज एजेंट ढूंढना पड़ेगा, जिसके बाद आप सिंगापुर वीज़ा अप्लाई कर सकते हो। तो ये चीज़ आपको ध्यान में रखनी है, जो भी एजेंट आप चूज़ कर रहे हो वो ऑथोराइज होना चाहिए, तभी वो वैलिड सिंगापुर वीज़ा के लिए अप्लाई कर सकता है। अब सिंगापुर का जो वीज़ा आपको मिलता है वो वीज़ा होता है मल्टीपल एंट्री वीज़ा, यानी कि एक बार आपने वीज़ा ले लिया उसके बाद आप 2, 3, 4 बार, जितनी बार चाहिए एक सर्टेन टाइम पीरियड के अंदर आप जो है वो उतनी बार सिंगापुर में ट्रैवल कर सकते हो। जब भी आप सिंगापुर में ट्रैवल करोगे तो आपको एक और चीज़ का ध्यान रखना है कि आपका मैक्सिमम स्टे 30 दिन से ज़्यादा नहीं होना चाहिए, क्योंकि अगर वैसा हुआ तो प्रॉब्लम हो सकती है, आपको फाइन लगना पड़ेगा और ऐसा बहुत सारी चीज़ है। बट आप मैक्सिमम 30 डेज सिंगापुर में रुक सकते हो। उसके अलावा कुछ और ऑप्शन है कि आप उसको एक्सटेंड कर सकते हो, बट उसके बारे में हम लोग यहाँ पे बात नहीं करने वाले, क्योंकि एज अ टूरिस्ट पर्पस आप वहाँ पे जाओगे तो मैक्सिमम आप ज़्यादा से ज़्यादा 1 हफ्ता रुकोगे, उससे ज़्यादा रुकोगे तो आपका कॉस्ट बहुत ही ज़्यादा चला जाएगा। एक और छोटी सी चीज़ कि अगर सिंगापुर का ट्रिप आप सही तरीके से प्लान करो तो जैसे मैंने लास्ट वीडियो में बोला था वैसे ही आप 30,000 से लेके 40,000 रुपीज़ में सिंगापुर का ट्रिप सही से कर सकते हो। तो अभी हम लोग बात करते हैं कि सिंगापुर वीज़ा की वैलिडिटी कितनी होती है। इसके अंदर कुछ छोटे से चेंजेस हुए हैं। तो फॉर एग्जांपल कि अगर आप लोगों का पासपोर्ट फ्रेश है, फ्रेश का मतलब ये है कि जब आपने पासपोर्ट बनाया था कभी भी 2015 में, 2020 में, बट आपने अभी तक कहीं बार भी इंटरनेशनली ट्रैवल नहीं किया, तो उसको बोला जाता है फ्रेश पासपोर्ट। तो फ्रेश पासपोर्ट के बेस पे अगर आप लोग अप्लाई करने जाओगे तो आपको जो है वो वैलिडिटी मिलेगा 1 मंथ से लेके 3 मंथ्स के बीच में। अब क्या चीज़ है ना कि जिसको सिर्फ सिंगापुर जाना है उनके लिए वो चीज़ अच्छा है, कोई प्रॉब्लम नहीं है, बट जिनको अदर कंट्री में जाना है सिंगापुर वीज़ा के बेस पे, फॉर एग्जांपल कि फिलीपींस में अगर आपको आना है तो यहाँ पे आपको दिक्कत आ सकता है। क्यों? क्योंकि 1 मंथ या फिर 3 मंथ के मल्टीपल एंट्री वीज़ा के बेस पे आपको सिंगापुर से फिलीपींस में नहीं आने दिया जाएगा। मतलब यहाँ पे जो फिलीपींस का इमिग्रेशन है वो आपको डिनाई कर देगा। तो आपका अगर पासपोर्ट फ्रेश है तो थोड़ा सा आपको संभल के, अगर आप लोगों का पासपोर्ट अच्छा एक्सपीरियंस वाला है, मतलब आपने 1 या 2 कंट्री ट्रैवल किया या विजिट किया है, तो आपको सिंगापुर का वीज़ा 2 साल का मिलेगा मल्टीपल एंट्री। सो वो आपके लिए काफ़ी अच्छा चीज़ हो सकता है। अब बात करते हैं सबसे इम्पोर्टेंट क्वेश्चन का कि सिंगापुर का वीज़ा आप कैसे अप्लाई कर सकते हो। तो बहुत ही सिंपल है, आपको बस एक ऑथोराइज एजेंट को ढूंढना है। जैसे मैंने स्टार्टिंग में बोला, अब ऑथोराइज एजेंट डिफरेंट लोकेशन पर डिफरेंट होते हैं।
ज़्यादा करके अगर आप मुंबई से हो तो मुंबई में बहुत सारे एजेंट मिल जाएंगे, दिल्ली में हो तो दिल्ली में भी आपको बहुत सारे ऑनलाइन एजेंट मिल जाएंगे जो सिंगापुर का वीज़ा अप्लाई करते हैं एंड उसके लिए उनका कुछ छोटा सा चार्ज होता है। सो फॉर एग्जांपल जैसे मैंने आपको बोला कि सिंगापुर का वीज़ा का जो कॉस्ट है वो 1700 से लेके 1800 के बीच में आता है। बट जैसे आप कोई एजेंट को चूज़ करोगे तो एजेंट का फ़ी अंदर इंक्लूड हो जाता है, तो समवेयर अराउंड 2500 से लेके 3500 के बीच में सिंगापुर वीज़ा का कॉस्ट आता है इंक्लूडिंग एजेंट का फीस। या फिर मैं आपको मेरा एक ट्रस्टेबल एजेंट रिकमेंड करूंगा जिसका नाम है musafir.com। तो आप musafir.com पे जाके वहाँ पे अपने सिंगापुर वीज़ा के लिए अप्लाई कर सकते हो। अगर आप दिल्ली से हो तो दिल्ली में आप अकबर ट्रैवल ट्राई कर सकते हो, और अगर आप कहीं और से हो तो आप लोग ऑनलाइन सर्च करके अपना सिंगापुर वीज़ा के लिए चेक कर सकते हो। अब इसी में दूसरा चीज़ आता है, वो आता है सिंगापुर का ऑफिशियल वेबसाइट। तो आप वहाँ से भी अप्लाई कर सकते हो, बट उसके कुछ टर्म्स एंड कंडीशन है। सबसे पहला चीज़ कि आपका कोई रिलेटिव वहाँ पे होना चाहिए या फिर काम करते होना चाहिए, तो आप उसका आईडी यूज़ करके अपने लिए सिंगापुर वीज़ा अप्लाई कर सकते हो। पर्सनली आप सिंगापुर वीज़ा अपने लिए अप्लाई नहीं कर सकते हो, तो ये चीज़ आपको छोटा सा ध्यान में रखना पड़ेगा। अगर आप लोग सिंगापुर वीज़ा अप्लाई करने के लिए जाने वाले हो, सो आपको कौन से डॉक्यूमेंट लगेंगे। तो सिंपल सी बात है, सबसे पहला डॉक्यूमेंट आपको लगेगा वो है आपका वीज़ा का फॉर्म, जो आपको एजेंट प्रोवाइड कर देगा। आपको बस उसको फिल करना है एंड फिर उसको रिटर्न देना है। 99% ये होता है कि एजेंट ही जो है वो सारा फॉर्म फिल करते हैं, बट अगर इनकेस वैसा नहीं हुआ तो आपको वो फॉर्म फिल करना पड़ेगा। दूसरा चीज़ आपको लगेगा वो है आप लोगों का पासपोर्ट। आपके पासपोर्ट का वैलिडिटी 6 महीने से ज़्यादा होना चाहिए। ये चीज़ थोड़ा सा ध्यान में रखना, क्योंकि 6 महीने से कम हुआ तो आपको वीज़ा नहीं मिलेगा। तीसरा डॉक्यूमेंट आपको लगेगा आपका पासपोर्ट साइज़ पिक्चर। 2 पासपोर्ट साइज़ पिक्चर लगते हैं, वो होने चाहिए 35 बाय 45 mm के या फिर 3.5 बाय 4.5 सेंटीमीटर के, विथ वाइट बैकग्राउंड एंड आपका जो फेस है वो 70 to 80% विजिबिलिटी के साथ होना चाहिए। परफेक्ट सब चीज़ दिखनी चाहिए, कान भी दिखना चाहिए। और इसके अंदर एक और चीज़ एक्स्ट्रा चेंज हुआ है कि पहले आप 6 महीने के अंदर अगर आपने कोई फ़ोटो खींचा है तो वो यूज़ कर सकते थे, बट अभी ये चीज़ चेंज होके 3 महीना हो गया है। सो आपको 3 महीने के पहले, अगर 3 महीने के टाइम पीरियड के बीच में अगर आपने कोई फ़ोटो लिया था तो वो सबमिट कर सकते हो, नहीं तो आपको फ्रेश फ़ोटो लेना पड़ेगा। इसके अलावा आपको लगेगा कवरिंग लेटर। तो ज़्यादा करके कवरिंग लेटर आपको अपना एजेंट प्रोवाइड कर देगा, बट अगर आप मेरे YouTube चैनल पे चेक करोगे तो मैंने कवरिंग लेटर का फॉर्मेट भी बताया है, तो आप उस तरीके से यूज़ कर सकते हो। उसमें ज़्यादा कुछ लिखना नहीं रहता, आप कब जा रहे हो, कब रिटर्न आ रहे हो और आपका क्या क्या पर्पज़ है वो सब लिखना रहता है। अब इसके बाद आपको लगेगा अपना सैलरी स्लिप। तो आपका 3 महीने का सैलरी स्लिप आपको जमा करना पड़ेगा वहाँ पे, या फिर अपने एम्प्लॉयर के पास से लेना पड़ेगा। दूसरा आपको लगेगा 3 महीने का आपका लेटेस्ट बैंक स्टेटमेंट, जिसके अंदर 1 लाख मिनिमम बैलेंस है वो आपको दिखाना पड़ेगा। अगर कम होगा तो ठीक है, बट 1 लाख होने पे आपके चांसेस काफ़ी हाई है आपका सिंगापुर का वीज़ा जल्दी से अप्रूव हो जाएगा। बस इतने ही डॉक्यूमेंट लगते हैं, बट किसी किसी सिनेरियो में आपके कंपनी का लीव लेटर भी मांगा जा सकता है। सो वो एक एडिशनल आप एज अ सपोर्टिव डॉक्यूमेंट अपने पास रेडी करके रख लेना। अब फाइनली हम लोग यहाँ पे बात करते हैं कि इसको कितना टाइम लग सकता है। तो सिंगापुर वीज़ा अगर आप अप्लाई करोगे तो बहुत ही जल्दी उसका अप्रूवल आ जाता है, स्पेशली फॉर इंडियन। सो अगर आप आज अप्लाई करने वाले हो तो आपका 3 से लेके 5 वर्किंग डे में वीज़ा लग सकता है। यस, कुछ सिनारियो में वीज़ा ऑन नेक्स्ट डे भी मिल जाता है, बट इट डिपेंड्स ऑन लक, और आप सिंगापुर वीज़ा 30 दिन पहले अप्लाई कर सकते हो। सो गाइस दैट्स इट फ्रॉम माय साइड। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया रहेगा तो प्लीज़ डू लाइक एंड सब्सक्राइब टू आवर चैनल। अगर आप लोगों को कुछ भी तरीके का डाउट रहेगा किसी भी चीज़ से रिगार्डिंग, तो आप लोग नीचे कमेंट कर सकते हो। थैंक यू सो मच गाइस फॉर वॉचिंग। बाय बाय एंड गुड लक।